बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ पर क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप 2024 जो कि अमेरिका में जारी है, लेकिन इंतज़ार जिस खबर का था कि आज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर आएगी और कौमी क्रिकेट टीम जो कि इंतज़ार कर रही थी कि USA वर्सेस आयरलैंड मैच जो है वो आज शुरू हो जाएगा और उसमें USA को शिकस्त होगी और आयरलैंड इस मैच में जीतेगा, लेकिन उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि कल रात से जो शुरू होने वाली बारिश थी फ्लोरिडा में वो थम ना पाई। लेकिन आज अगर रुकी तो उसकी वजह से सारे का सारा ग्राउंड इतना गीला हुआ कि उसको खुश करने में सारा दिन लग गया, लेकिन वो इतनी बारिश थी कि पानी बाहर ना निकल सका। और जो उम्मीदें थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगी, आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। अब किसी भी तरह से पाकिस्तान टीम जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। ना सिर्फ सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बल्कि पाकिस्तान को अब आने वाला जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना पड़ेगा। और तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम को किसी भी बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहा है। और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि हम पहले USA से हारे, फिर भारत से हारे, और आज जो उम्मीद थी हमें कि जो हमेशा से हम दुआएं करते थे कि पाकिस्तान इसी सूरत में किसी बड़े टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच सकता है कि कोई टीम किसी को हरा दे, दूसरी टीम किसी को हरा दे, या आज बारिश हो जाए या बारिश ना हो, यही सिलसिला पिछले कई साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में चल रहा है। और अफसोस इस बात का भी है कि हमारे सीनियर क्रिकेटर जो कि रिटायर हुए, जिन्हें पाकिस्तान ने नाम दिया, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, वो भी किसी काम ना आए। और वो कुछ तो ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर बैठकर सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तबसरे करते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तानी टीम के लिए टैलेंट तलाश करने के लिए मैदान में नहीं उतरे। अगर आते भी हैं तो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और चंद ही माह में करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि जो टैलेंट सामने आता है वो इस काबिल नहीं होता कि हम आलमी सतह पर बड़े इवेंट्स जीत सकें। हम सिर्फ छोटी टीमों को शिकस्त देने के लिए अपनी टीमों को जो है उनकी हौसला अफजाई करते हैं। कभी हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जीत जाते हैं, कभी हम श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत जाते हैं, कभी हम छोटी टीमों को पाकिस्तान बुलाते हैं और अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाते हैं और बड़े बड़े स्कोर्स करते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अगर बाबर आजम की बात करें तो बहुत रिकॉर्ड बनाए उन्होंने, दुनिया के टॉप बैट्समैन अपने रिकॉर्ड की सूरत में वो अब जाने जाते हैं। लेकिन कभी हम बात करें कि पिछले 3 से 4 साल में बाबर आजम की जो कारकर्दगी है, क्या उस कारकर्दगी की बिना पर कौमी टीम ने कोई बड़ा टाइटल जीता है, तो जवाब आएगा नहीं जीता। 3 दफ़ा आप कप्तान रहे बड़े इवेंट्स के अंदर, लेकिन आप नाकाम रहे। एक मरतबा फिर से आपको लाया गया ये सोचकर कि शायद कौमी टीम को आप संभाल पाएँ, जिस तरह आप अपनी इनफरादी कारकर्दगी को बेहतर कर रहे हैं। आज अपनी कप्तानी के बायस और एक अच्छी क़यादत के बायस कौमी टीम को बड़ा टूर्नामेंट जितवा पाएँ। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि कौमी टीम इतने बड़े इवेंट से बाहर हो गई। और ये अफसोस इसलिए है कि हम कोई बड़ी टीमों से शिकस्त खाकर बाहर नहीं हुए, हम USA से शिकस्त खाकर बाहर हुए। अगर इंडिया बड़ी टीम थी तो सिर्फ 120 रन का जो हदफ था वो हम पूरा ना कर पाई, इस चीज़ का अफसोस है। और करोड़ों रुपया लगाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट प्लेयर्स के ऊपर, वो किसी काम ना आया। करोड़ों रुपया लगाती है इनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर, अगर ये ज़ख्मी हो जाते हैं या इनको इंजरीज हो जाती हैं तो इनको पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स और बड़े से बड़े सर्जन के पास भेजा जाता है कि इनका इलाज करवाया जाए और इनको ठीक करा के पाकिस्तान की टीम में दोबारा से वापस लाया जाए। लेकिन अफसोस कि वो सारी की सारी मेहनत रायगा गई। मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश ज़रूर की, एक इंसान कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन खेलना तो उन 11 प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर है जिनको सेलेक्ट किया गया है। मेरा दिल बहुत दुखा है, मेरी तरह बहुत सारे जो देखने वाले हैं उनका भी दिल दुखा होगा, क्रिकेट शायकीन का दिल दुखा होगा। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इमरान नज़ीर जूनियर, जो कि इंतहाई सीनियर क्रिकेटर भी हैं और अब कोचिंग की फील्ड में भी आ चुके हैं, साबिक प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान A टीम के, बहुत सारे इवेंट खेले, बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की। इनसे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकास, जो कि
करंट फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, उनसे बात करेंगे। और अब्बास शबीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे यूएसए से, उनसे पूछेंगे कि आज ग्राउंड में क्या हुआ और क्या वजह बनी कि आज का मैच नहीं हो पाया। मैं दोनों मेहमानों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने उम्मीद लगाई थी, जिस तरह से 15 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, हम मोहम्मद आमिर को भी वापस ले आए, इमाद को भी वापस ले आए, और फिर हमने कहा कि चलो एक अच्छी टीम बना के चलते हैं, शायद हम इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाए, टॉप 4 में तो पहुँचे। और बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर ये कह रहे थे, लेजेंड्स ये कह रहे थे कि हमारी टीम में इतना दमखम है कि हम टॉप 4 में खेल सकते हैं। लेकिन आज नतीजा आपके सामने है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल भाई। सबसे पहले तो बात यह है कि इन लोगों ने जो सा इवेंट, आपको पता अमेरिका की पिचें थी, वहाँ पे नई पिचें ऑस्ट्रेलिया के से लेके आए हैं ये लोग। इन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट पीएसएल के ऊपर सारा काम किया। वहाँ पे एक बैटिंग ट्रैक होते हैं, लो स्कोरिंग पिचें जाके अमेरिका में मिली आपको, जो सा अच्छा टेक्निकल जो से बैट्समैन थे, जैसे अब्दुल्ला शफीक है, वो इस पिच पे बहुत उसने सूटेबल रहना था इनके लिए। मगर ये यारी दोस्ती है इनकी, जो भी इन्होंने किया कि जो सा बंदा T20 में 2 छक्के मारेगा उसको आप इतना बड़ा इवेंट खिलाने के लिए ले जाओगे यार। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक को लाजमी लेके जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जिस बैट्समैन ने इनिंग्स को बिल्ड करना है, आउटफील्ड इतनी स्लो है, पिचें इतनी मुश्किल है, वहाँ पे जो सा सर्वाइव करके खेलेगा उसी ने रन करने थे। यहाँ पे टैकिंग प्लेयर का काम नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये तो अब जो टीम चली गई थी, उस टीम में भी इतनी स्ट्रेंथ थी इमरान साहब के, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पहले बाबर ये बात गिला करते दिखाई देते थे कि अगर पहले मैच की बात करें कि हमने 160 रन कर लिए इतनी मुश्किल पिचेस के ऊपर, और बॉलिंग जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई। फिर उसके बाद बॉलर्स ने परफॉर्म किया, और बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिखाया कि हाँ, हम 120 107 पर जो है वो दूसरी टीम को जो है वो आउट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर 120 रन ना कर पाना और गिला करना कि बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही, ये ख़ुद को छुपाने की मेरा ख्याल इसकी वजह हो सकती है, और तो कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 120 रन इतनी अच्छी बॉलिंग करके अगर हम लोगों ने 120 नहीं करना, बैटिंग पे सारी जिम्मेदारी थी बाबर आजम पे स्पेशली, क्योंकि वो टीम का कीन प्लेयर है, उसी के ऊपर सारी टीम चलती है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जिस तरह उसने बुमराह को वो शॉट मारा, वो मेरे ख्याल से एशिया पिचों पे लगता है, दुबई में लग जाता है, पाकिस्तान में लग जाता है। वो डबल पेस पिच है, वहाँ पे गेंद ज़्यादा उसने फ्लाई कर गया, जिसकी वजह से उसका गेंद वो स्लिपों में चला गया वो। तो यहाँ पे ज़िम्मेदारी से खेलना चाहिए। जिस तरह इफ्तिखार को खिलाया, 7वें नंबर पे उसको बारी दे रहे हैं, उसको किस लिए आप लोगों ने खिला लिया? जिस तरह आपने मोहम्मद आसिफ अली को ज़ाया किया, उसी तरह हम इफ्तिखार के साथ कर रहे हैं। अगर उसको खिलाना है, उसको चौथे नंबर पे बारी दें, क्योंकि T20 में 120 बॉल है। अगर आप लेकिन इमरान साहब, एक और भी तो इशू है ना कि आपने अपनी टीम, क्योंकि आप भी एज ए ओपनर खेलते रहे, बिल्कुल आपकी टीम में 5 ओपनर हैं। साइम की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, बाबर की बात कर लें, आज़म खान भी ओपन करते हैं, उस्मान भी ओपन करते हैं, आपके पास 5 से 6 ओपनर हैं, इफ्तिखार ओपन करते हैं। तो जब आपके पास ओपनर इतने ज़्यादा हैं तो इफ्तिखार तो बहुत नीचे जाके उनकी बारी आनी है, उनकी तो बारी ऊपर आ ही नहीं सकती। आपकी बात बिल्कुल सही है इमरान भाई, मगर बात यह है कि अगर आपने एक टीम को लेके जाना है और इतना बड़ा इवेंट खिलाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मिडल ऑर्डर कौन से प्लेयर हैं। अगर 5 ही हम ओपन साल लेके गए हैं, इसका मतलब कि हमारी सिलेक्शन में ही गलती है कहीं ना कहीं। आप ये बताएं कि आपकी जब आप क्रिकेट खेलते थे तो टीम के अंदर 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन लाजमी होते थे। जब ओपन के बाद अगर हम वन डाउन को भी बात करें तो मिडिल ऑर्डर कंसीडर किया जाता है ऑलमोस्ट वन डाउन के बाद। तो आज तो हमारे पास हम एक भी ऐसा बैट्समैन जिसे हम मिडिल ऑर्डर के इफ्तिखार की अगर आप बात कर रहे हैं तो इफ्तिखार की भी परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में कुछ नहीं थी। अगर हम आयरलैंड की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, उससे पहले सीरीज़ की बात कर लें, तो कहाँ है उनकी परफॉर्मेंस? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बात ये है ना इमरान भाई, अगर इफ्तिखार को आपने 10 से 12 या 25 बॉल मिलने हैं, तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, मैच स्टार्ट कर रहे हैं, 7 की एवरेज होती है, जब वो बेचारा खेलने के लिए आता है, वो 11-12 की एवरेज होती है, वहाँ पे वो क्या करेगा? हिट ही मारेगा, वो आउट हो जाता है। जब उसको पूरा 10 से 12 ओवर मैच में मिलेगी, विकेट में मिलेगा 6 की एवरेज को, वो 10 पे लेके जाता है, फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये गलत है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनको करना पड़ेगा। अगर 5 ओपन किसी भी टीम में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं होते,
3 ओपनर होते हैं, जिसमें से एक वन डाउन खेलता है, 2 ओपन खेलते हैं, बाकी मिडल ऑर्डर होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है पीछे मिडल ऑर्डर की। वकास भाई, कितना अफसोस हो रहा है आपको कि जिस तरह से उम्मीदें थी पूरी कौम को कि पूरी कौम जो है वो दुआएं भी कर रही थी और कहा भी ये जा रहा था कि आज मैच हो जाए, बारिश ना हो। आपका बहसियत क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, कितना दिल दुखा है? सबसे पहले आपको शुक्रिया है कि आपने अपने चैनल पे दावत दी और मुझे बोलने का मौका दिया। थोड़ा सा जो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट थोड़ी बहुत खेला हूँ और माशाल्लाह भी खेल रहा हूँ मैं। दिल तो बहुत दुख है, जिस तरह सब दुआएं कर रहे थे, हम भी दुआएं कर रहे थे कि आज मैच हो जाए और यूएसए मैच हारे और आयरलैंड मैच जीते, ताकि पाकिस्तान को मौका मिले एक दफ़ा फिर सुपर 8 में जाने के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, आगे जो राउंड है क्वालीफाई के लिए। दुआओं की नौबत हमेशा ही आएगी। पिछले में अगर 4 से 5 बड़े वर्ल्ड कप कर लें, अगर वनडे के और T20 के, हम यही सोचते आ रहे हैं कि यार बारिश हो जाए, बारिश रुक जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए। ये तो इसी वजह से ही हो रहा है। अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, सॉरी टू से मैं दूसरे मुल्क की तरफ ज़रा चला गया हूँ, हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा। जैसे वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, किसी भी मुल्क में जाएं, वो इंग्लैंड में जाएं, इंडिया में जाएं, दुबई में जाएं, वो हमेशा फेवरेट रहते हैं। हमें वो ऐसे ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि हम भी पाकिस्तान कहीं भी जाए, वर्ल्ड कप खेलने जाए, आईसीसी के इवेंट खेलने जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जी। आपको लगता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो मज़ीद बेहतर होने वाला है? बिल्कुल मज़ीद बेहतर होने वाला है। क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक करने वाला है। जो अभी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से क्रिकेट शुरू करवाई है, स्कूल से, कॉलेज से, यानी कि पहले जोन क्रिकेट नहीं होती थी, दोबारा करवाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल दोबारा करवा रहे हैं वो दोबारा, यानी कि इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। आप क्या देखते हैं कि आप भी तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर में जो पिचेस इस वक्त आपने अमेरिका में देखी, ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क की जो पिचेस थी, वो तो बहुत मुश्किल पिचेस थी। वहाँ पर तो बॉल अनइवन होता था और फास्ट बॉलर तो कुछ समझ नहीं आती थी, कहाँ से बाउंस हो जाता था, कहाँ से लो बॉल रहता था। कभी आपने पाकिस्तान में इस तरह की पिचेस देखी? पाकिस्तान में तो ऐसी पिचेस कभी नहीं देखी, ना कभी ऐसे हुई हैं। डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचेस कभी नहीं मिली, इसलिए मुझे लग रहा था पाकिस्तान प्लेयर्स को इतना आइडिया हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। उस तरह फेवर मिली नहीं पाकिस्तान को, यानी कि। लेकिन फिर भी 120 का जो हम टोटल, यानी कि बार बार बात करें कि 120 इंडिया के खिलाफ हम नहीं कर सके, लेकिन ऐसी हल्की टीम भी नहीं थी कि हमारी। मैटिंग में क्रिकेट खेली है मिंटो पार्क में? मैटिंग में मैंने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली। मैटिंग में इमरान भाई आप बताइएगा, आप मैटिंग में क्रिकेट होती थी मिंटो पार्क के अंदर, और पुराने जो क्रिकेटर थे हमारे वो पहले मैटिंग पे ही खेलते थे। मैटिंग हम बता दें नाज़रीन को कि एक कारपेट टाइप बिछाया जाता था ग्रास के ऊपर और फिर उस पर क्रिकेट खेलते थे। उस पर अनइवन बहुत होता था, बॉल कहीं से नीचे चला गया। ये जो बात हम वकास से कर रहे थे कि अनइवन पिचेस हैं, ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, आप यहाँ से पता था, सोच के गए, देख के गए कि यार किस तरह क्रिकेट है, और फिर वो वकास का 120 रन, अगर सिंगल्स भी करते रहते 20 ओवर में, तो क्या हम भी 120 रन नहीं कर सकते थे? सुहेल भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे याद है मैं एक दफ़ा पाकिस्तान ए के साथ हॉलैंड गया था, तो वहाँ पर मुझे एक मैटिंग पिच मिली थी, वो काफ़ी मुश्किल थी। रही बात 120 रन की, देखें सुहेल भाई, ये इंडिया और पाकिस्तान का एक थोड़ा सा फ़र्क रहता है मैच में, प्रेशर रहता है, क्यों सर हमें लेना नहीं तो चाहिए। प्रेशर में तो इंडिया आ गई थी। इंडिया प्रेशर में आई थी सिर्फ जब रिजवान ने आते सर उसको हिट मारा, बुमराह को, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, आपने उसको हिट मार दिया यार, दूसरे के ऊपर आपने चांस नहीं लिया। तो देखें कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं, प्रेशर वाली गेम हम खेलते हैं, हम इंडिया के नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं उनको देख के। जो सा हमारे से ज़्यादा मेरे ख्याल से उन पर अच्छा प्लेयर नहीं है, बॉलिंग हमारी सबसे बड़ी है, बैट्समैन हमारे पास अच्छे हैं, मगर क्या है कि हमें सिर्फ फ़र्क है कॉन्फिडेंस का, हम लोग एकदम गिर जाते हैं इंडिया को देख के। 120 रन करने थे, आपने स्टार्ट भी अच्छा ले लिया, आपको पता था कि पीछे जो विकेटें हैं वो बाकी हैं। जो पिच थी, मेरा टेक्निकल सवाल अब मैं आपसे करने लगा हूँ, क्या हमें जब 7 विकेटें बाकी हैं आपके पास, तो हमें चार्ज नहीं करना चाहिए था कि ऊपर से हम थोड़ा चार्ज करते, थोड़ा तेज़ खेलने की रन्स करते, जिस तरह नसीम शाह ने नीचे से आके आखिरी ओवर में एक छक्का और चौका मारा है, तो रेगुलर बैट्समैन भी तो ये कर सकते थे ना?
आपकी बात बिल्कुल सही है इमरान भाई। बात पता है क्या, जब हम लोग खुद क्रिकेट खेलते थे, हमारे सीनियर प्लेयर हमें एक बात कहते थे कि भाई आप अंदर जा रहे हो, 8 की एवरेज चाहिए, आपने जैसे जैसे इसको खेलते जाना इस एवरेज को आपने नीचे लेके आना है, क्योंकि आने वाले के लिए आसानी पैदा हो जाए। मगर यहाँ पे उल्ट सिस्टम चलता है। अगर 4 की एवरेज से हम स्टार्ट करते हैं, आते 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 वो 8 की हो जाती, 9 की हो जाती, एकदम से 10-12 की एवरेज नहीं होती बार बार। इनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा प्लेयर वही है जो सा एक 8 की एवरेज को मेंटेन करके नीचे लेके आए, 5 पे ले आए, 6 पे ले आए, जो सा मेरे वाला कोई भी बैट्समैन नीचे से आउट वापस आए, उसके लिए आसानी पैदा हो जाए भाईजान। वकास, मिंटो पार्क में आपने बहुत क्रिकेट खेली है, एक तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है और पाकिस्तान को 7 कप्तान मिंटो पार्क से ही मिले। बदकिस्मती से उस ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे और आप भी क्रिकेट खेलते थे उन ग्राउंड्स के अंदर, तो वहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक होते थे। और जो बात की अभी इमरान साहब ने कि जब 7, 8, 9, 10 की एवरेज आती थी तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती थी कि सिंगल करनी किधर है, क्योंकि बॉलर चढ़ चुका होता था ऊपर, उसकी लाइन बन गई होती थी, उसकी लेंथ बन गई होती थी, लेकिन उसके बावजूद इतने ही हल्के हैं हम नेशनल टीम के प्लेयर्स। जैसे मैंने पहले बात की, प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम ही यही है कि बुरे वक्त में अपने आप को निखारना, लेके चलना टीम को। अगर जैसे इमरान भाई ने कहा 6 की एवरेज है या 5 की एवरेज है या 8 की एवरेज है, वो निकालना एक प्रोफेशनल प्लेयर्स का काम है और उसको निकालना चाहिए अगर वो प्रोफेशनल है तो। इमरान भाई, अब क्योंकि वर्ल्ड कप का तो सफ़र ख़त्म हो गया, आपको क्या लगता है कि अब तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हो गई हैं? आपको लगता है कि 7 से 8 तब्दीलियाँ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं? अगर मैं फिंगर टिप पे बात करूँ तो आज़म खान की फ़िलहाल टीम में जगह नहीं बनती। साइम अयूब में टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको वापस भेजना पड़ेगा कि उससे वापस जाना है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है। फिर उसके बाद शादाब, जितना मर्जी बड़ा आपका स्टार है, उसको वापस जाना है, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है। अगर दीगर प्लेयर्स की बात करें कि उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब खेलनी ही पड़ेगी, जब तक नहीं इफ्तिखार को भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ चले जाना चाहिए। अब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि अब क्रिकेट को बेहतर कैसे किया जा सकता है? जिनको हमने ड्रॉप किया, आमिर जमाल को ड्रॉप किया, ज़मान खान को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद जितने भी हमारे यंग क्रिकेटर हैं, अगर हम सलमान आगा की बात करें, चले हम कहते हैं जी उसको वनडे में खिलाना चाहिए, तो आपको लगता है कि उनको अब चांस देना चाहिए और पूरा चांस देना चाहिए, जिस तरह से आपने खुल के चांस दिया तमाम लोगों को, साइम को चांस दिया, आज़म को चांस दिया? इमरान भाई, बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरह करना चाहिए। मैंने तो थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, हबीब बैंक की तरह से भी खेला हूँ इतने बड़े स्टारों के साथ। तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, एज ए क्रिकेटर आपने नए लड़कों को चांस देना चाहिए आप लोगों को, और उनको पूरा मौका देना चाहिए, उनके नंबर पे खिलाना चाहिए। यहाँ पे ये क्लब क्रिकेट नहीं है कि 2 ही बंदे हैं उन्होंने ही ओपन करनी है, कि ये तो सिस्टम हर जगह पे ही होता है कि आपने 2 सीरीज में यंग लड़कों को ओपनिंग करा के उनको खुश कर दिया, बड़ा इवेंट आया, आप लोग फिर ओपन आ गई। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी सिलसिले को जो है वो बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मज़ीद प्लेयर हम किस तरह से जो है वो टीम के अंदर इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। वेलकम बैक जी, और क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इश्तराक हमें हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का। मॉन्ड केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है, अपनी टाइलें जो हैं वो मेट्रो टाइल बॉन्ड से लगाएं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्बास शब्बीर साहब, जिन्होंने हमें ख़ास तौर पर अब ज्वाइन कर लिया है ग्राउंड से, फ्लोरिडा का जो ग्राउंड जिससे इस वक्त जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है वो मैच कैंसिल हुआ है। कैंसिल नहीं हुआ बल्कि अबैंडन हो गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया है। और पाकिस्तान का जो सफ़र है वर्ल्ड कप का वो अब तक जो है वो हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया, क्योंकि एक मैच अभी खेलना बाकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई जो है वो नहीं अब कर पाए। अब्बास भाई, ये बताइएगा कि कितना दिल दुख रहा है आपका बहैसियत पाकिस्तानी और अपनी टीम के सपोर्टर भी। आप एक ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी टीम को सपोर्ट भी करते रहे और वहाँ से रिपोर्टिंग भी करते रहे, लेकिन आज आपको भी दुख हो रहा होगा
कि यार आज वो इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की जो सिर्फ एक मैच जीत सकी, वो भी बहुत छोटी टीम हम कहेंगे, मतलब एसोसिएट टीम है जिससे हम जीते, और 2 ऐसे मैच हम हार गए। वैसे यूएसए भी एसोसिएट टीम है, लेकिन इंडिया से तो शर्मनाक शिकस्त हुई हमें। तो बताएं क्या कहेंगे। देखें, हमारी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं थी। जो टीम हम आई है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता था कि ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है। ये सिर्फ फन ट्रिप के ऊपर आई है। इन्होंने आइलैंड का दौरा किया, लंदन से यहाँ पर पहुंचे, और इन्होंने डेलिस के अंदर पहला मैच जिस तरह यूएसए से हारा, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच इन्होंने हारा, फिर कनाडा जैसी एसोसिएट टीम से जिस तरह इन्होंने मैच जीता, तो उससे उस वक्त ये अंदाजा लग गया था कि ये टीम आगे किसी काबिल नहीं रही। इफ एंड बट्स के ऊपर ये चल रही थी कि यहाँ पे बारिश हो जाए, ये आज का मैच यूएसए हार जाए, फिर हम आइलैंड से जीत थोड़ा जाए। सा अपना कैमरा दूर कर सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा दूर कर लें क्योंकि आपका फेस पूरा नहीं आ रहा। वो जी बारिश हो रही आप ठीक है, आप ठीक थोड़ा सा आपको ये फील हो रहा होगा, बड़ी तेज बारिश है, लेकिन नहीं, हम उसके समझ सकते हैं बड़ी मुश्किल में है, लेकिन ये मुश्किल पाकिस्तान टीम पर भी आई है और आप पर भी आ गई है। नहीं जी, हमारी तो अब आदत हो गई है। ये टीम के खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि पूरी कौम को इन्होंने एक ज़हनी मरीज बना दिया था। बारिश हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है, कोई 200 कॉलें मुझे सुबह से आ चुकी हैं कि क्या वेदर है, क्या वेदर है। अगर आपकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस हो तो आप इफ एंड बट्स के ऊपर कभी भरोसा ही ना करें, ना आपको बारिश की जरूरत पड़े, और आप फिर कुदरत के ऊपर सारी चीजों को डाल देते हैं कि कुदरत की वजह से ऐसा हुआ। कुदरत उसके साथ होती है जो टीम मेहनत करती है, जो खिलाड़ी मेहनत करता है। यूएसए ने मेहनत की है, यूएसए अगले राउंड के अंदर क्वालिफाई किया है, मेहनत की वजह से किया है। अब तक जो टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से ये सारा कुछ किया है। अगर आप कहें कि आपने पूरे पूल के अंदर एक मैच जीतना है, बाकी एक बारिश की वजह से मैच आपको एडवांटेज मिल जाए, 2 मैच आप हार ले, फिर भी आप कहें कि आपने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, आपका हक बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका हक बनता था वापस पाकिस्तान जाना, और आप अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो जो शुबहात थे और जो इत्तलात थी कि वापसी, एक बात और है मैंने आपसे पूछनी इस सवाल के बाद, ये बताइएगा कि बहुत सारे शुबहात थे कि जी शायद ये सर्जरी जो है मोहसिन नकवी साहब वाली वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक मैच हमने कनाडा से जीत लिया था तो चांस बन गया था कि शायद हम जो है वो वापस आ जाएं, और बहुत सारी बातें रुक भी गई थी। अब तो कोई चांस ही नहीं है, और आपको लगता है कि अब सर्जरी भी रुकने वाली नहीं है? ये बहुत से खिलाड़ियों का फेयरवेल मैच होगा आइलैंड के खिलाफ। इसके बाद आपको टीम में बहुत सारे खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। अगर तो बाबर आजम में थोड़ी सी करेज है, अगर तो हारिस रऊफ, शादाब, हिमाद, इन लोगों में थोड़ी सी करेज है, तो ये खुद ही रिजाइन देकर चले जाएं और कहते हैं कि जी हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है। नहीं, आप बहुत सख्त बात कर रहे हैं कि वो ये क्रिकेट छोड़ के चले जाएं, बहुत सख्त बात है ये। ट्रॉफी जीत गई है तो इन प्लेयर को खुद ब खुद ही स्टेप डाउन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आवाज भाई थोड़ा सख्त नहीं हो जाएगा? आवाज साहब थोड़ा सख्त हो जाएगा ये कि आप कह रहे हैं स्टेप डाउन कर जाएं। 1-2 प्लेयर्स को तो हम कहते हैं, लेकिन इस तरह तो पूरी टीम ही, पूरी दीवार ही गिर जाएगी, नई दीवार बनानी पड़ जाएगी हमें। दीवार आप ना गिराए ना, जो मेन आपके सिफारशी प्लेयर हैं, जो बाबर के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जो सिफारिशों से आए हुए हैं, जो टेलीफोन करवा के आए हुए हैं, कोई फ्रेंचाइज से टेलीफोन करवा के आया है, किसी का कोई रिश्तेदार क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। अच्छा, एक सवाल अब्बास साहब, एक सवाल जो मैंने करना था आपसे, मुझे ये बताएं, एक सवाल मुझे बताएं ज़रा। ये आज एक कॉलम की इतला आई है, ये ज़राए से है कि शुएब सिबाही साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ की है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के जिन्होंने राब्ता किया यहाँ पर वकला के साथ, अमेरिका के अंदर लॉयर्स के साथ, कि उन्हें ऑप्शन बताएं कि अगर वो अमेरिका में ही रह जाते हैं और वो वापस नहीं आते तो, और वो अमेरिका से भी क्रिकेट खेलने को तैयार हैं, यहाँ पर लीग्स खेलने को भी तैयार हैं और यहाँ की नेशनल टीम में एज ए क्रिकेटर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी आपके पास कोई इत्तला है? इमरान भाई, ह्यूस्टन के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वो दिनेश कनेरिया मुझे मिले थे 5 महीने पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूस्टन के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स, यहाँ पे लीग्स चलती है हर 2 महीने बाद। ह्यूस्टन में, फ्लोरिडा में, अटलांटा में बहुत क्रिकेट होती है, और इस बार जो इनको वीजा कैटेगरी का मिला हुआ है उस पर ये इनडेफिनिट स्टे के तौर पर यहाँ पे रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अगर ये रहना चाहें तो। और आफ्टर ऑल इन्होंने क्या करना है इस क्रिकेट टीम के अंदर? तो मुझे कोई लॉर्ड के अंदर ऐसा खिलाड़ी नजर ही नहीं आता जो आगे मुस्तकबिल में कोई अच्छा कमेंटेटर बन सके, जिसको बोलना आता हो, जो इतना पढ़ा लिखा हो, जो इतना क्रिकेट का ओपिनियन दे सके कि वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाए। हाँ, पाकिस्तानी टीवीज के ऊपर उनको बिठा ले उर्दू के अंदर, यही तज्जिए तबसरों के लिए, लेकिन ये उसको तरजीह नहीं देंगे। यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, कोई लंदन के अंदर क्रिकेट खेलेगा, कोई दुबई में। सिफारशी प्लेयरों का आप नाम ले रहे थे, जरा आपको लगता है कि 4 से 5 प्लेयर ऐसे आप बता सकते हैं नाम लेके कि आपको लगता है यार ये पक्के सिफारशी थे? इमारत पक्का सिफारशी था, शहदाद पक्का सिफारशी था, बाबर आजम प्रेशर के ऊपर कप्तान, उसको जबरदस्ती बनाया गया। चाचा इफ्तिखार पक्का सिफारशी आजम के अंदर था, आजम खान इस टीम के अंदर पक्का सिफारशी था, उस्मान, और आप बताएं कि किसका नाम लूं, उस्मान पक्का सिफारशी था। ठीक है, चले स्टूडियो में हमारे साथ कुछ 2 मेहमान मौजूद हैं। इमरान नज़ीर जूनियर हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी पुराने क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान ए से भी खेलते रहे। उनसे पूछते हैं, इमरान भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे सिफारशी प्लेयर थे। मैं उस्मान का आपसे जिक्र करने लगा था, फिर अब्बास भाई आगे। जिस क्राइटेरिया में उस्मान हमारे साथ आए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो कि एक बंदा यूएई से आया नेशनल टीम से पीएसएल खेलने के लिए, और फिर उसने आकर जो है वो नेशनल टीम ज्वाइन कर ली और वो परफॉर्म भी नहीं कर पाया, और फिर भी उसको ज़िद से खिलाया जा रहा है? नहीं, वह बात आपकी सही है, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी बड़ी क्रिकेट यहाँ पे हम लोग खेलते हैं, करवाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी अच्छी होती है, इतने इतने अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा यहाँ से शेखुपुरा पे रह के कराची गया, वहाँ पे क्रिकेट नहीं मिली, उसके बाद वो दुबई गया, वहाँ पे क्रिकेट खेल के आके वो इतना कौन सा अच्छा प्लेयर बन गया मेरे भाई। नहीं, अगर आप एज ए टेक्निकल देखिए उसे, जिस तरह से वो निकल के मारना शुरू कर देता है और उसे पता है कि बॉल फंस रहा है, बॉल रुक रहा है, लेकिन फिर भी वो मुंह उठा के मारी जा रहा है, जिसको कोई पता नहीं है कि यार कितना बड़ा मैच खेल रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट, कितना वो बड़ा मैच खेल रहा है यूएसए के अगेंस्ट, और जनाब वो निकल के मारना शुरू कर देता है। उसको देखे ना आप, एक बच्चे को पता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने खेलना, उसको इतना किसी ने तो कॉन्फिडेंस दिया हुआ ना कि उसने जाते सार प्लेयर आउट हुआ, उसने दूर से ड्राइव मार दिया। उसको ये नहीं पता ये पिच कौन सी है, यहाँ पर ड्राइव मारना है नहीं मारना। तो हमने तो ऐसे प्लेयर्स को साथ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इससे बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। खाली फ्रेंचाइजियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ देखें। जिस बच्चों ने 4 डे में इतना परफॉर्म किया हुआ, 1 डे क्रिकेट में इतना परफॉर्म किया, उनके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र हमें रखनी चाहिए। वकास क्या कहोगे यार, जिस तरह से उस्मान की एंट्री हुई यूएई से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर, दिल नहीं दुखता है कि यार पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है जिनकी बारी नहीं आती, जो कई सालों से फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, और वो अपनी रीजन से खेलते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो धूप में भी खेलते हैं, वो छाँव में भी खेलते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाता, और जब चाहे पैराशूटर टीम में आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे इमरान मैंने बात की है उसके बारे में कि शेखुपुरा से कराची, कराची से दुबई, दुबई से फिर पीएसएल से सीधे ही पाकिस्तान टीम के अंदर। और इससे बेहतर प्लेयर तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और टैलेंटेड हैं। इन्हीं लड़कों में से मैं एक लड़के का नाम लूँगा, जो सलमान अली आगा, जो डोमेस्टिक से आया, सीधा टेस्ट खेला, टेस्ट में परफॉर्मेंस की, जिस नंबर पे खिलाया, 7वें पे खिलाया, 8वें पे खिलाया, 9वें पे खिलाया, उन्हें 100 किए। उसके बाद उसको वनडे में खिलाया गया, उसने वनडे में परफॉर्मेंस की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। उसके बाद उसको T20 खिलाया गया, T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। उसके बाद उसको PSL ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड थे लेकिन वो पहले भी खेला है लाहौर कलंदर से, वहाँ भी उसने परफॉर्मेंस की। फिर इस्लामाबाद ने उसे पिक किया, उसने वहाँ भी अभी परफॉर्मेंस की रिसेंटली। और मैं अभी उसको आइलैंड में भी लेके गए हैं साल, लेकिन उसको खिलाया नहीं गया। लेकिन वो उसने जब भी वो पाकिस्तान की तरफ से खेला है, उसने फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, तीनों फॉर्मेटों में बहुत अच्छी यानी कि परफॉर्मेंस में रहा। वो जिस तरह की पिचेस थी, आपको लगता है कि सलमान की जगह बनती थी? क्योंकि मिडिल ऑर्डर इमरान भाई भी कह रहे हैं कि बड़ा वीक था, और सिंगल डबल इस तरह का हमें प्लेयर चाहिए था। बिल्कुल चाहिए था, और वो प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और साथ स्पिन करता है। और स्पिन सब जैसे सबको पता है, और फील्डर आउटस्टैंडिंग फील्डर है, और स्लिप में खड़ा कर ले, बाउंड्री पे खड़ा कर ले, सर्कल में कहीं भी खड़ा कर ले। से तो अच्छी बॉलिंग कर लेता, बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है। हम अंडर 19 में जब सीनियर डिस्ट्रिक्ट में
थे आप लोग हमारे अंडर, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सलमान अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर होता था। और दूसरी मुझे बताएं, इमरान भट्ट भी तो बहुत अच्छे हमारे पास एक ओपनर की सूरत में थे और वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते थे, फील्डर बहुत अच्छे थे, उनको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो टेस्ट उनको खिलाया गया है, वो 7-8 टेस्ट खेला है उसने, परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुई, लेकिन जैसे सब प्लेयरों को चांस दिया गया है उसको भी उसी तरह चांस देना चाहिए था, यानी कि सबके साथ एक जैसा ही चलना चाहिए पाकिस्तान बोर्ड को। ठीक है बास भाई, देखिए यहाँ पर कल भी हम बात कर रहे थे, जूनियर क्रिकेटर यही रोना रोते दिखाई देते हैं कि यार देखिए उस्मान कहाँ से आया और डायरेक्ट पाकिस्तान खेल गया। तो ये लोग तो यहाँ पर ऐसे ही रोते रहेंगे अगर हम इनको चांस नहीं देंगे। मेरा ख्याल यही वो वजह है कि पाकिस्तानी टीम आज पीछे है। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को लेके आते हैं आगे और वहीं पर उनको जो है वो ट्रेन करते हैं। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे आपकी क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। और बदकिस्मती से हम लीग क्रिकेट को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो PSL के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म कर ले, कोई अच्छी एक इनिंग कोई प्लेयर खेल ले, तो हम उसको पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल करार दे देते हैं, चाहे उससे कभी जिंदगी में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ना हो। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट से जब तक आप टैलेंट नहीं उठाएंगे, तो आपकी क्रिकेट को ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। अब देखें ना, उस्मान कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, कितना बड़ा सिफारशी है, किधर से आया उस्मान, किधर पहुंच गया, और आपकी टीम का मेन आपने उसको प्लेयर बना दिया। आप देखें इमाद वसीम को आप रिटायर्ड प्लेयर को वापस ले आए, मोहम्मद आमिर एक रिटायर्ड प्लेयर था, अब उसको वापस ले आए। शदाब की आप परफॉर्मेंस देख लें, एज अ बैटर आप शदाब को टीम के अंदर खिला रहे। इफ्तिखार बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस है, उसको आप खिला रहे। आजम खान को किस बेस के ऊपर टीम में आपने शामिल किया हुआ है? PSL की परफॉर्मेंस है, उसकी ना फिटनेस है ना उसकी परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला हुआ है, उसको टीम के साथ एज अ बैगेज कैरी कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इस तरह करेंगे, अपना डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा हमारा सिस्टम है, इसको मजीद बेहतरी की जरूरत है। अब्बास साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको यहीं से शुरू कर। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से क्रिकेट मेला खुसूसी ट्रांसमिशन टैलेंट न्यूज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। और हमें इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का और मॉन्ड केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। गुफ्तगू कर रहे थे अब्बास शबीर साहब से जो कि हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर जूनियर और मोहम्मद वक्कास, दोनों ही एक साबिक क्रिकेटर हैं और एक मौजूदा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई है, लेकिन अब्बास शबीर साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कौमी क्रिकेटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका सफ़र जो है वो बहुत महदूद हो गया है। और जो आखिरी मैच हमने खेलना है आयरलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद कौमी टीम जो है उसी रात अपना सामान पैक करेगी और उन्हें वापस जो है वतन भेज दिया जाएगा। और ये भी इत्तलात है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, कुछ इंग्लैंड चले जाएंगे, कुछ दुबई रुकेंगे और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि वापस आते ही फिर उन्हें सामना करना है बहुत बड़ी बड़ी इंक्वायरीज़ का और बहुत बड़े ऑपरेशन का, बल्कि सर्जरी का, जिसका कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन PCB हैं वो कह चुके हैं कि आते ही टीम का एहतसाब होगा। इमरान भाई ये बताइएगा कि जो टीम वापस आएगी, अब प्लेयर्स जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो राइट लेफ़्ट जो है वो उतरेंगे, शायद डायरेक्ट पाकिस्तान ना है। अगर रिएक्शन सामने आता है आवाम का, तो आपको लगता है कि वो रिएक्शन जो है वो उनका हक है आवाम का, कि जिस तरह से वो उम्मीदें लगा कर टीम से बैठे हुए थे? मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो वो जायज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल जायज़ है इमरान भाई, क्योंकि इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर, आवाम दुआएं करती हैं। सिर्फ हम लोग दुआओं के लिए थोड़ी रह गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस के लिए भी है। हमारा हक है इनसे बात करना, सवाल करना, ये तो इनका काम है उस चीज़ को जवाब देना कि हमने क्यों गलत परफॉर्मेंस की। तो बड़ी से बड़ी टीम मैच हारती है, कोई ऐसी बात नहीं, क्रिकेट है, मगर जो सवाल आवाम करेगी इनका काम है उसका जवाब देना चाहिए इनको।
ये बताइएगा कि लाहौर क्रिकेट रीजन जो है वो उसके जो प्रेसिडेंट हैं ख्वाजा नदीम साहब, वो क्रिकेट के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत तो उनकी ख्वाहिश होती है कि अच्छी टीम बने लाहौर की। जब वो माजी में थे प्रेसिडेंट लाहौर रीजन के, तो वो कोशिश करते थे कि ऐसे क्रिकेटर्स को खिलाया जाए जो कि टैलेंटेड हैं। फिर कुछ अर्सा ऐसे बीच में आया कि लाहौर रीजन जो है वो विदाउट प्रेसिडेंट चला, एडहॉक लगा रहा और उसी एरिए में उसी ड्यूरेशन के दौरान जो है वो क्रिकेट तबाह भी हुई और बहुत सारे जो आउटसाइड क्रिकेटर हैं वो लाहौर से खेलते रहे। तो ये कितना बड़ा अलमिया है? जी इमरान भाई, ख्वाजा नदीम साहब ने अभी वापस 2 साल हो गए उनको वापस कम बैक किया हुआ। बड़ी अच्छी क्रिकेट करा रहे हैं वो। डोमेस्टिक क्रिकेट कराई उन्होंने, अंडर 13 क्रिकेट कराई, अंडर 16 क्रिकेट कराई। उनकी ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर आए, वो आके खेले। वो कभी भी किसी प्लेयर को उस तरह फेवर नहीं देते कि जिस तरह एक बच्चा ने नहीं किया तो वो कहते खिला दो, वो इस तरह नहीं करते। वो कहते यार जो सा मेरिट है उस मेरिट पे आओ, ज़रूर क्रिकेट खेलो। अभी सुनने में आ रहा है कि 24 तारीख से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 का लाहौर का कैंप लग रहा है। बड़ी क्रिकेट करा रहे हैं वो लाहौर की क्रिकेट के लिए। अल्लाह करे बेहतरी हो। वकास, आप क्या कहेंगे कि ख्वाजा नदीम साहब ने जिस तरह से लाहौर के अंदर क्रिकेट को रिवाइव करने का प्लान बनाया है, वो प्लान कैसा है? आपको लगता है कि जिस तरह माजी में लाहौर की क्रिकेट जो हुसन है डोमेस्टिक क्रिकेट कौमी टीम में आने के लिए, ख्वाजा नदीम साहब कितना काम कर रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा नदीम साहब जो हैं वो पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं, 2-3 दफ़ा रहे हैं। मैं उनके अंडर भी खेलता रहा हूँ और वो हमेशा उन्होंने ग्राफ लेवल से काम किया है, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16। अब दोबारा भी मैंने कल चैनल पे देखा था कि पढ़ा था कि वो कैंप लगा रहे हैं दोबारा, और इससे क्रिकेट को फ़ायदा ही होता है और वो उनकी कोशिश होती है कि क्रिकेट को फ़ायदा ही हो, प्लेयर्स को फ़ायदा हो, ताकि प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में जा सकें अपनी परफॉर्मेंस से। मैं सब कौन सी ऐसी टेक्निकल खामी देख रहे हैं जिसको बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हमें एक तो स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है और मिडिल ऑर्डर का जो एरिया है वो भी मुझे काफ़ी उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये लग रहा है कि पीसीबी को अब सोचना पड़ेगा कि अब साबिक क्रिकेटर्स को बुलाकर उन्हें करोड़ों रुपए तनख्वाहें देकर 2-2, 3-3 महीने के कैंप करने से गुजारा नहीं होगा। अब आपको रियल में टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये 2 शोबे हैं या और भी शोबे आपको दिखाई देते हैं जहाँ पे काम करने में? इमरान भाई, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं ख़ुद अभी क्रिकेट में ही हूँ, क्लब क्रिकेट चला रहा हूँ लाहौर की क्रिकेट में। मैंने जिस बच्चे को पूछा, उसने पहला सवाल ही उससे ये होता है कि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ। फील्डिंग उन्होंने करनी नहीं होती, सिर्फ बैटिंग करनी है। ओपन हर बंदा ही ओपन है, तो मिडल ऑर्डर कौन खेलेगा? क्योंकि मिडल ऑर्डर टीम की जान है। मिडल ऑर्डर भी हमें बनना चाहिए और हम जैसे कोचों को बच्चों को कहना चाहिए कि आपके अंदर मिडल ऑर्डर का टैलेंट, आप मिडल ऑर्डर खेलें। कि आप ओपनर हो तो आप ओपन बन जाओ। और स्पिनर जहाँ पे है, हमने T20 क्रिकेट खेल खेल के इमरान भाई इतना ख़राब कर दिया है। जो सा बच्चा आ रहा है वो खींच के गेंद करता है, किसी को वेरिएशन नहीं आती। ये हमें काम करना पड़ेगा। ये T20 क्रिकेट से सारा स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, क्योंकि T20 में क्रिकेट आप बॉल आपको खींच के करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ छोड़ के बॉल करने की हिम्मत करते ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये गलत है। आप जितना T20 में आपको पता है उसने हिट मारनी है, कि वो पहले तैयार है, तो हमने भी जितना तेज़ गेंद करते हैं उतना वो उसका बल्ला भी तेज़ आता है तो छक्का में पड़ता है। वेरिएशन जो सा भी स्पिनर गेंद करेगा वो आउट करेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मिडल ऑर्डर तगड़ा करने की तो ज़रूरत है ही है? एज ए क्रिकेटर और एज ए सीनियर क्रिकेटर आप क्या कहोगे कि जूनियर्स को किस तरह से जो है वो क्रिकेट के अंदर आना चाहिए? और ये जो इमरान भाई ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि शॉर्टकट का चक्कर क्या है। आपको तो बहुत अरसा हो गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन आजकल के बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं। वो आते साथ ही पहले जैसे इमरान भाई ने कहा है कि बात यही करते हैं कि हमें खिलाएंगे क्या, मैं कब तक खेलूँगा सीनियर डिस्ट्रिक्ट या कब तक जोन क्रिकेट खेलूँगा, कितने साल मुझे लगेंगे। वो सबसे पहले बात यही करते हैं, क्रिकेट सीखना नहीं चाहते, क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। बस वो कहते हैं हमें बस जल्दी से कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम सिस्टम के अंदर घुस जाएँ। ठीक है नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में आपने आज के प्रोग्राम में आपने सुना कि जिस तरह से आज पाकिस्तान की जो तमाम जो उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप से वो टूट चुकी हैं, बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश आज आयरलैंड और यूएसए के मैच पर नहीं हुई। आज पानी फिरा है
25 करोड़ आवाम की उम्मीदों के ऊपर, जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी कि कौमी टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जो मेहनत करता है उसी को सिला मिलता है, और हमने मेहनत की नहीं और हमने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। वर्ल्ड कप के अंदर हम छोटी टीमों से भी हारे, और जो मैच हमें भारत के ख़िलाफ़ जीतना चाहिए था उससे भी हम हारे, और सबसे बात यह है कि हमने फेवरेटिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया वर्ल्ड कप के अंदर, हमने यारी और दोस्तियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसका नतीजा आपके सामने ये रहा। बहुत दफ़ा बहुत सारे तजिया निगारों ने जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने साबिक़ क्रिकेटर्स ने ये कहा कि बाबर आजम को जो फ्रेंडशिप का माहौल है और यारी दोस्तों की बिना पर जो टीम बनती है उससे बाहर आ जाना चाहिए। ये एक मरतबा नहीं कहा, इससे पहले जब बाबर से कप्तानी वापस ली गई थी तब भी यही बातें हो रही थी, जब शाहीन कप्तान आए थे, कि सिर्फ एक ही रीज़न है बाबर से कप्तानी वापस लेने की कि वो अपने दोस्तों को प्रमोट करते हैं, और इस मरतबा भी यही देखने में आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को प्रमोट किया और क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया। अब देखते हैं कि इस नुकसान से पाकिस्तान की टीम को कितना ज़्यादा नुकसान होता है और आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने आते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। मैं इमरान नज़ीर जूनियर, मोहम्मद वक्कास और अब्बास शबीर साहब का, जो कि USA से जिन्हें ज्वाइन किया, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और इस प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।